हमारा जो हम मार्केट में सपोर्ट लगाते हैं तो वहाँ से मार्केट हमारे अपोजिट कैसे मोमेंटम कर सकता है। वह जो हमारा रेजिस्टेंस होता है तो उस रेजिस्टेंस को हम कहाँ पास लगा सकते हैं, वह सपोर्ट को हम कहाँ पास आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आप सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे। अब मार्केट में हम बात करते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम कैसे मार्केट में आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मार्केट में एग्जैक्टली हम अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को क्रिएट कर सकें। अब देखते हैं मार्केट में कि मार्केट 16,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है, और अगर 16,000 के आसपास मार्केट ट्रेड कर रहा है तो कहीं का जैसे ही 16,000 का लेवल ब्रेक करता है तो मार्केट में फिर डाउन साइड का मोमेंटम आ जाता है। तो इस वजह से अब आप यहाँ पास मार्केट में कैसे सपोर्ट लगाएंगे या रेजिस्टेंस। अगर मार्केट में देखा जाए कि इसके आसपास ट्रेड कर रहा है तो मार्केट में जैसे ही ब्रेकआउट करता है 16,000, मान लो कोई यहाँ अपना सपोर्ट लगा 16,000, ठीक है, कि 1,000 वाला लेवल है इस वजह से, तो जैसे ही इसको ब्रेक करता है तो मार्केट में वो अपनी पोजीशन क्रिएट करना स्टार्ट कर देते हैं। इस वजह से मार्केट फेलियर में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप सपोर्ट कैसे लगा सकते हैं मार्केट में कि जहां मार्केट ज़्यादा सस्टेनेबिलिटी करे। जैसे अगर देखा जाए तो यहाँ 16,000 के लेवल में सस्टेनेबिलिटी दिखा रहा है, तो आप क्या समझेंगे कि ये मार्केट इसके अप साइड जाने की कोशिश तो कर रहा है लेकिन इसमें अप साइड नहीं जा रहा। इस वजह से मार्केट डाउन साइड के बिहेवियर कर रहा है। तो आपका यहाँ एक सपोर्ट हो जाएगा कि 16,000 एक सपोर्टिंग लेवल हो जाएगा। तो इसके अप साइड मार्केट बिहेवियर शो कर रहा है लेकिन बाहर आ जाते हैं, इस वजह से डाउन साइड का मोमेंटम क्रिएट कर रहा है। तो अब ये आपका एक 16,000 जो लेवल है वो एक सपोर्टिंग एरिया बन गया आपका, और उसके बाद 16,200 भी एक सपोर्ट लेवल है। और रजिस्टेंस की बात की जाए तो आप समझोगे कि 59,800 का है। ये जो है यहाँ से मार्केट डाउन साइड सपोर्ट यहाँ से भी ले रहा है। तो इसके पहले एक आपको चार्ट देखना पड़ेगा कि मार्केट कैसे बिहेवियर शो किया था। तो इस वजह से अब मार्केट में देखा जाए 59,800 के आसपास मार्केट ट्रेड कर रहा है ऊपर ही, तो मार्केट में बार अवेलेबल होंगे। तो इस वजह से ये एक रेजिस्टेंस लेवल होगा। तो मार्केट को देखा जाए कि मार्केट डाउन साइड का बिहेवियर शो किया और फिर 59,000 जो 9,800 है उसको सपोर्टिंग एरिया बना दिया। तो आपका एक सपोर्टिंग हो गया। तो इसकी फिर मार्केट एक बार सपोर्ट के पास गया, फिर एग्जैक्टली मार्केट वहाँ से डाउन साइड का मोमेंटम करना स्टार्ट कर दिया। अब देखा जाए मार्केट कंटिन्यू डाउन साइड आ गया था। अब डाउन साइड आने के बाद अब मार्केट में देखा जाए ये एक सस्टेनेबिलिटी एरिया है, तो यहाँ एक आपका क्या हो सकता है, सपोर्ट, ठीक है। और यहाँ सस्टेनेबिलिटी दिखाया तो यहाँ भी एक सपोर्ट आपका हो सकता है, जो एक इम्पोर्टेंट बात है। और रेजिस्टेंस फिर उसके अकॉर्डिंग कि आपके अकॉर्डिंग जब ये सपोर्ट एरिया है तो रेजिस्टेंस आपके अकॉर्डिंग कि मार्केट अगर यहाँ सपोर्टिंग लेगा, बायर अवेलेबल होंगे, तो फिर इसके बाद मार्केट डाउन साइड जाएगा। तो हमारे जैसे 59,000 का एक लेवल हो जाएगा और 59,800 की मार्केट यहाँ तक डाउन साइड का मोमेंटम कर सकता है। तो इस वजह से जब आप ऐसा मार्केट में ट्रेड करोगे तो ये जब आपका सपोर्टिंग हो जाए 59,000, मान लो 300 ये हो गया, यहाँ पास आपने क्या लगा लिया, सपोर्ट। तो इसके ऊपर मार्केट फास्टली मोमेंटम कर दिया। तो फास्ट आपको हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि जब मार्केट में फास्ट मोमेंटम होते हैं तो वहाँ पास जो ट्रेडिंग करने के लिए बैठते हैं वो ट्रेड नहीं
क्रिएट करते हैं, क्योंकि वहाँ पास फास्ट अचानक से प्रीमियम बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं। इस वजह से मार्केट में आप ऐसा नहीं समझ सकते कि मार्केट फास्टली मोमेंटम दे रहा है तो वहाँ पास कोई ट्रेड करेगा। वहाँ पास सबको डर लगेगा कि मार्केट और कितना अकॉर्डिंग या अपोजिट चलना स्टार्ट कर दे, कि हम अपनी पोजीशन कैसे क्रिएट कर रहे हैं। उसके पहले जब मार्केट को देखा जाए तो 59,000 के आसपास ट्रेड कर रहा था। इसके डाउन साइड तो मार्केट में कौन अवेलेबल हो गए, मार्केट में सेलर अवेलेबल हो गए थे। इस वजह से मार्केट एक फास्ट मूव दे दिया। तो आपको ऐसा समझना चाहिए, आपको ऐसे नहीं समझना कि फास्ट मोमेंटम कर रहा है हम वहीं पास अपनी ट्रेड को क्रिएट कर दें। ऐसा आपको कभी भी मार्केट में नहीं करना चाहिए, और ना ही आपको इस सिचुएशन को ऐसे समझना चाहिए कि मार्केट में हम फास्ट मोमेंटम आ गया तो हम ट्रेड बनाते हैं। आपको जब ट्रेड बनाना है तो जो मोमेंटम आए उसके पहले आपका यहाँ पास ट्रेड बनना चाहिए, फिर आपके ट्रेड बनाने के बाद आपके अकॉर्डिंग मोमेंटम आना चाहिए। तो वो एक अच्छी बात होगी कि आपने ट्रेड बनाया और आपके अकॉर्डिंग फिर मोमेंटम आया। अगर आप भागते हुए मार्केट में ट्रेड करेंगे तो वह एक गलत बात होगी। अब हम बात कर लेते हैं कि मार्केट में जैसे ये एक रेजिस्टेंस लेवल था अपना, ठीक है। मार्केट इसको ब्रेक किया तो मे भी सेलर आ गए, फिर उनको ट्रैप करते हुए कंटिन्यू अप साइड आ गया। तो अब मार्केट में क्या कर सकते हैं, अब नेक्स्ट डे जैसे मार्केट अप साइड गया, ये हो गया, अगर अप साइड गया अप साइड शो कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका हो गया एक सपोर्टिंग एरिया। आपने एनालिसिस में बात की कि हम मार्केट में क्या करेंगे, बाइंग करेंगे। तो ये एक सपोर्टिंग एरिया हो गया, एक 59,200 हो गया, ठीक है। एक अब रेजिस्टेंस 59,400 और उसी के ऊपर ट्रेड कर रहा है, लेकिन आपका एक सपोर्ट एरिया था ये। अब वो सपोर्ट क्या हो चुका है, सपोर्ट रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो चुका है। तो मार्केट में देखा जाए यहाँ बीवे शो किया और फिर अप साइड ओपन हो गया, फिर डाउन साइड का बीवे शो करे। तो आप मार्केट में कैसे इस बिहेवियर को समझ सकते हैं कि मार्केट में कहाँ पास आप सपोर्टिंग लगाएं। आपको देखना चाहिए कि मार्केट कहाँ पास ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है। अगर देखा जाए तो ये डाउन साइड है, फिर अप साइड यहीं डाउन कर रहा है, तो आपका ये हो जाएगा एक लेवल, यहाँ पास एक लेवल कर। अगर देखा जाए तो यहाँ भी सस्टेनेबिलिटी दिखाया, ये भी यहाँ भी सेल्फ सस्टेनेबिलिटी दिखाया, यहाँ भी क्या दिखा रहा है, बार बार यहीं आसपास मार्केट सस्टेनेबिलिटी। तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पास एक क्या लगा दे, सपोर्ट आपका हो गया। और अगर अप साइड के बाद ये देखा जाए तो यहाँ क्या लगा सकते हैं आप, एक रेजिस्टेंस, कि मार्केट बार इसी को लेने के बाद अब डाउन साइड आ रहा है, तो मार्केट में जब ये सब तो रेजिस्टेंस लगा के, जैसे फिर आपको जो जब 1000 वाले लेवल हो आते हैं तो वह मार्केट में सिचुएशन चेंज हो जाती है। क्योंकि आपको ध्यान रखना चाहिए कि जैसे 59,000 का लेवल है, 59,300 का, 59,500 का, 59,800 का और 16,000, ऐसे लेवल जो होती हैं वो एक इम्पोर्टेंट होती हैं। क्योंकि अगर देखा जाए तो यहीं पास जैसे मार्केट में अगर 59,300 का मान लेते हैं हम, ठीक है, तो वहाँ क्या सोचेंगे, मार्केट क्या करेगा कि सपोर्टिंग एरिया है, तो जैसे ब्रेक आउट करेगा मार्केट में, तो मार्केट में भी बार अवेलेबल हो जाएंगे, तो उनको निकालने के लिए डाउन साइड का मोमेंटम दे देगा। तो ऐसे मार्केट में बिहेवियर डिफरेंट टाइप करने लगता है, मार्केट का बिहेवियर चेंज हो जाता है, क्योंकि मार्केट में ऐसे बिहेवियर क्रिएट हो जाते हैं। इस वजह से आप मार्केट जब भी आप सपोर्ट या रेजिस्टेंस को क्रिएट करें तो आप वहाँ पर अपनी देखेंगे कि मार्केट कैसे सस्टेनेबिलिटी और कैसे टाइम स्पेंड कर रहा है। उसके बाद आप
बाइंग सपोर्ट और रेजिस्टेंस का सिनेरियो क्रिएट करिए, क्योंकि मार्केट में देखा जाए जहां आप हमेशा वहीं जहां टाइम स्पेंड करें मार्केट, वहीं आप को सपोर्ट और उसके अकॉर्डिंग फिर रेजिस्टेंस को लगाना चाहिए, वो समझना चाहिए कि मार्केट कैसे बिहेवियर शो कर रहा है। अब नेक्स्ट डे देखा जाए मार्केट यहाँ बहुत ही सस्टेनेबिलिटी दिखाया है और फिर उसको सस्टेनेबिलिटी लेते हुए अप साइड जाने की कोशिश करने लगा। अब देखा जाए मार्केट 59,500 के आसपास भी ये और फिर अप साइड जाने का मोमेंटम अभी भी कर रहा है, जो हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट बात। फिर इशू को लेते हुए अब ये देखें 59,800 का लेवल, ठीक है। अब इसको मार्केट नीचे नहीं ट्रेड कर रहा है। ऐसे जब लेवल आ जाते हैं तो डिफरेंट टाइप का बिहेवियर शो होना स्टार्ट हो जाता है। अब देखा जाए 59,800 के नीचे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे में आपको दूसरा लेवल भी देखना चाहिए कि मार्केट कैसे बिहेवियर शो कर रहा है, फिर उसके अकॉर्डिंग आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस को लगाना क्रिएट करिए कि कैसे बिहेवियर शो कर रहा है। अब देखा जाए मार्केट अब कंटिन्यू अपसाइड जाने की कोशिश कर रहा है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है। और देखा जाए मार्केट कंटिन्यू अपसाइड गया था, तो अब देखा जाए 16 हमने बात की था 16,000 वाले लेवल जो होते हैं, अगर देखा जाए तो 16,000 के मार्केट अपसाइड होल्ड कर रहा था, तो मार्केट में ब्रेकआउट हो गया तो क्या कौन आ गए मार्केट में 12 अवेलेबल हो गए, और 12 अवेलेबल हो गए तो फिर नेक्स्ट डे आप कैसे लगा सकते हैं कि इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है मार्केट 16,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो मार्केट में 12 अवेलेबल हो गए, तो मार्केट डाउन साइड का बिहेवियर शो कर रहा है। अब देखा जाए गैप डाउन हल्का फुल्का खुला फ्लैट में और मार्केट डाउन साइड का बिहेवियर शो करते हैं। ऐसे में क्या होता है कि जो बाइंग करती हैं डायरेक्टली उनको टैप करते हुए डाउन साइड का मोमेंटम दे देता है। और आपको समझना चाहिए कि मार्केट कैसे बिहेवियर शो करता है, वह कैसे मार्केट काम करता है, इसके अकॉर्डिंग आप मार्केट में आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ढूंढ सकते हैं कि मार्केट जैसे यहाँ 59,600 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, अब ऊपर ट्रेड कर रहा है, लेकिन आप ऐसा भी देखें कि मार्केट डाउन साइड अप साइड जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके बीच में कौन सा लेवल है, तो आप ऐसे समझ जैसे आपका सपोर्टिंग लेवल है तो ब्रेकआउट कर देता है, तो फिर आपका रेजिस्टेंस बन गया तो रेजिस्टेंस का ब्रेक डाउन कर देता है। तो ऐसे मार्केट में बिहेवियर आते हैं डिफरेंट टाइप के, तो आप उनको समझिए और उसके अकॉर्डिंग आप काम करिए कि सपोर्ट हमारा है तो सपोर्ट को कैसा बिहेवियर शो कर रहा है, रेजिस्टेंस हमारे क्रिएट है तो उस रेजिस्टेंस पे मार्केट कैसे बिहेवियर शो कर रहा है, उनके मार्केट के बिहेवियर को भी आपको समझना चाहिए कि मार्केट कैसे बिहेवियर कर रहा है, किस सिचुएशन कैसी सिचुएशन बना रहा है मार्केट, ये सब बातों को आपको माइंड में रखना चाहिए। और आपको अपने माइंड को क्लियर रखना चाहिए कि हमारा ये सपोर्ट बन गया, जैसे 16,000 का लेवल है तो हमारा ये सपोर्ट है। अब सपोर्ट है तो कैसे काम कर रहा है मार्केट, अब जैसे 59,800 का है, अब देखा जाए इसके अपसाइड भी मार्केट मोमेंटम किया है और 59,800 के डाउन साइड भी मोमेंटम किया है, तो अब ऐसा क्यों कर रहा है, तो आप इनके सिचुएशन को समझिए। और उसके बाद देखा जाए मार्केट कंटिन्यू डाउन साइड का बिहेवियर शो कर दिया, तो फिर आप और बड़ा चार्ट टाइम फ्रेम का यूज करिए। जब और बड़े टाइम फ्रेम का यूज करेंगे तो जो और चार्ट होंगे वो कम हो जाएंगे और आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाने में जो प्रॉब्लम आएगी उस प्रॉब्लम को आप हैंडल कर सकते हैं कि मार्केट कैसा बिहेवियर शो कर रहा है, तो उसमें आपको और चार
देखने को मिल जाएंगे, जिससे आपको पता लग पाएगा कि मार्केट कहाँ सस्टेनेबिलिटी ज़्यादा दिखा रहा है। इसके अकॉर्डिंग आप सपोर्ट रेजिस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं और मार्केट को आप बिहेवियर को समझ सकते हैं कि मार्केट कैसे बिहेवियर कर सकता है। आप मोमेंटम को समझिए व अपने अकॉर्डिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस को क्रिएट करिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। यह वीडियो ओनली एजुकेशन पर्पस की तरफ से अवेलेबल है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।